तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं कि डेमोन्स्ट्रेट काइनेटिक एंड पोटेंशियल यूजिंग सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम को यूज करके हम लोगों को काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानना और समझना है, ठीक है। उसमें दिखाना है कि कैसे क्या होता है, ठीक है। अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग एक सैंपल पेंडुलम बनाए, अगर हम लोग सिंपल पेंडुलम बनाए, तो ये है सिंपल पेंडुलम। जब सिंपल पेंडुलम अपने मीन पोजीशन पर रहता है ना, तो इसका उस वक्त, है ना, और फिर उसके बाद अपने स्ट्रीम पोजीशन पे जाता है, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी इधर से इधर गया अपने स्ट्रीम पोजीशन पे, फिर इधर से लौट के यहाँ आता है और फिर यहाँ से फिर अपने स्ट्रीम पोजीशन में जाता है, ठीक है बनिए। वेरी गुड। तो क्या हुआ कि पेंडुलम जो है, मान लीजिए कि ये सरफेस है ना, ये इसका, ठीक है ना, यहाँ से पकड़ लीजिए कि ये पॉइंट बी था, पॉइंट बी से ये उड़ के आया, मतलब ऐसा करते आया ए पर, और फिर वापस ए से आया बी पे, फिर बी से फिर चला गया पॉइंट सी पे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से ये यहाँ तक हाइट उठा होगा एच, तो यहाँ से यहाँ भी इसका हाइट क्या रहेगा, एच ही रहेगा फिक्स। अगर ये बॉब का मास है एम, बॉब का मास एम है, यहाँ पे भी सेम बॉब है, तो सब जगह एम एम है, दिक्कत। बेसिकली अगर हम इस फिगर में देखें वानिया, तो ये है एक फिक्स पोजीशन, वहां से हम लोगों ने एक थ्रेड के थ्रू एक बॉब को लटका रखा है, दिस इज कॉल्ड बॉब, है ना, इसको हम लोग कहते हैं बॉब, ओके, तो लटका रखा है, ओके। हम लोग पॉइंट ए बी और सी, पॉइंट ए बी एंड सी, तीनों पॉइंट पे हम लोग चाहते हैं इसका काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल, ठीक है। देखिए, जब कोई बॉडी ए स्ट्रीम पोजीशन पे आता है, तो इस समय, दिस इज मैक्सिमम डिस्टेंस, इस समय इसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है, इधर भी अगर इस समय आ जाता है, तो इस समय इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी वेलोसिटी नहीं रहेगा, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा मानिए, वेलोसिटी ही नहीं है, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो, ओके। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, और ये पॉइंट ओ है, क्या बनिए ओ, हम लोग लिखते हैं इन द फिगर, क्या बनिए, फिगर में हमने देखा है ए सिंपल पेंडुलम, क्या है बनिया, सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम है, सस्पेंडेड, जो लटकाया गया, कहाँ रखा गया बेटा, सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट ओ, एक सिंपल पेंडुलम है जो पॉइंट ओ है, इस पॉइंट से इसको लटकाया गया है, ये सिंपल पेंडुलम, कोई दिक्कत वाली नहीं ना। ये तीन स्विंग करके पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये तीन पोजीशन पे है। पॉइंट बी जो है इसका मीन पोजीशन है, पॉइंट बी क्या है इसका मीन पोजीशन है, पॉइंट बी इज मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी होता है मगर हाइट नहीं होता, इसलिए इसका पोटेंशियल एनर्जी, अगर ये हम लोग स्ट्रेट ये मान रहे हैं ना, माने इसके रिस्पेक्ट में मान रहे हैं ना, मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में इसका हाइट मान रहे हैं ना, ये है मीन पोजीशन, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन का है, इस मान रहे हैं, और ये मीन पोजीशन ओ है, ठीक है वानिया, ओके। तो अगर हम लोग एक बार सिंपल पेंडुलम देखते हैं वानिया, ये कहाँ से लटका है, पॉइंट ओ से, ये है ओ से, इसका मीन पोजीशन बी पे है, तो बी पे मान लेते हैं कि इसका हाइट क्या होगा, जीरो, क्योंकि अगर मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका हाइट क्या हो जाएगा, जीरो, है ना, हम लोग यहीं पे इसका हाइट यहीं से ले रहे हैं, ठीक है, ओके, तो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे इसका हाइट एच है, यहाँ पे हाइट इसका एच है। अब याद रखेंगे कि जब मीन पोजीशन पे रहता है ना, तो उसको तब उसका वेलोसिटी होता है, इसके पास कुछ वेलोसिटी होता है, मगर जब ये स्ट्रीम पोजीशन पे रहेगा तब इसका वेलोसिटी जीरो होगा, तब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, कोई दिक्कत नहीं। और दोनों ही साइड में ये जो हाइट जो कवर करेगा, दोनों साइड में क्या कवर करेगा, एच। अब हम लोग आते हैं, हम लोग आने की कोशिश करते हैं पॉइंट, किस पे, पॉइंट ए पे देखने की कोशिश करते हैं कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पॉइंट
ए पे, ओके, एट पॉइंट ए पे, है ना मानिए, पॉइंट ए पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी देखें, पोटेंशियल एनर्जी, तो बॉब का क्या है मास एम जी, और हाइट कितना है एच, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी एच। अगर हम लोग इसका काइनेटिक एनर्जी देखें, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है मानिए जीरो, तो 1/2 एम डी स्क्वायर और 1/2 एम डी की जगह क्या है जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मेरा यहाँ पे हो गया जीरो। दिक्कत है मानिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे V इज इक्वल टू, कोई दिक्कत है मानिया नहीं ना, और यहाँ पे वर्टिकल हाइट क्या है मानिया h, हाँ तो पॉइंट ए पे वानिया इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, पॉइंट ए पे क्या होगा इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, मगर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जीरो, कोई दिक्कत। अब देखिए पॉइंट बी पे बात कर रहे हैं, ये बॉडी मान लीजिए यहां से डुलते यहां आ रहा है ना, पॉइंट बी पे, कहां पे आ जा रहा है पॉइंट बी पे, एट पॉइंट, तो बेसिकली यहाँ पे इसका हाइट तो है नहीं, एच इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना जगवानिया एम जी इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि यहाँ हाइट क्या है एच इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे करते हुए आया है ना, बेसिकली यहाँ से ऐसे आया है ना, क्या आया है ऐसे, तो देखिए ये इसका ये जो हाइट है ये रिड्यूस हुआ है, यानी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ है, और यहाँ पे आके इसको वेलोसिटी मिला है, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी घटा है ना वही इसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। हमेशा याद रखें कि यहाँ पे इसका जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ है वही इसका काइनेटिक एनर्जी में इसको मिला है। तो अगर हम लोग इस पॉइंट बी पे किस पे वानिया, वही उसका काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड वानिया, अगर हम लोग इसका काइनेटिक एनर्जी निकाले ना वानिया, तो इसका काइनेटिक एनर्जी ये पोटेंशियल एनर्जी ही होगा, तो बेसिकली हो जाएगा पोटेंशियल, है ना, क्योंकि जितना ये डिक्रीज हुआ है उतना ही जितना काइनेटिक एनर्जी, जितना पोटेंशियल एनर्जी है वही डिक्रीज होके यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो, तो बेसिकली इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जीरो हो गया, काइनेटिक एनर्जी ये पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे आएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इंक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, अगर उसका हाइट जीरो हो गया तो पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो, तो यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी था जो कि mgh था, काइनेटिक एनर्जी जीरो था, यहाँ पे उल्टा पोटेंशियल एनर्जी जीरो मगर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया mg, ये वाला जो था वो वाला, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये दिखाना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो कन्वर्ट हो, यानी यहाँ पे वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी किसकी वजह से आया, इस पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज होके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के वजह से। अब आते हैं पॉइंट सी, पॉइंट, है ना, पॉइंट सी पे देखिए इस हाइट पे आ गया है, तो वानिया क्या होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, वेरी गुड, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी एच, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल हाइट क्या है एच, क्या वानिया एच, और यहाँ पे यहाँ से जब यहाँ गया है तो इसका काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज हुआ है, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है, और यहाँ आते हैं तो वेलोसिटी क्या हो गया है जीरो, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा वानिया डिक्रीज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो गया डिक्रीज हो गया, तो यहाँ से जब यहाँ आया है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया, यहाँ से जब यहाँ गया है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुआ है और वो जीरो के बराबर हो गया, अब पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, और यहाँ भी क्या है वानिया जीरो,
तो यहाँ पे देखिए, अगर मानिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मगर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाओ, ठीक है। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी mgh मगर काइनेटिक एनर्जी 0, यानी अगर हम इस सब एनर्जी को जोड़ दें यहाँ पे टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh, काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है ना मानिए। ये हो गया टोटल एनर्जी mgh। यहाँ पे आते हैं टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी लगभग mgh, इसका टोटल एनर्जी हो जाएगा mgh। यहाँ पे आते हैं, समझ आ रहा ना मानिए। अभी रुक जाओ। हाँ बस हो गया। ओके, टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मानी बेटी mgh, काइनेटिक एनर्जी 0, तो हो गया mgh। यानी हर जगह, हाँ यहाँ पे हर जगह ये आ रहा है mgh mgh mgh। एक जगह काइनेटिक एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, है ना, कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है रिमेन सेम रह रहा है। क्या रह रहा है बनिया, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन सेम रह रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि स्टीम पोजीशन पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी 0। तो स्टीम पोजीशन मतलब मानिए कि ये वाला, ये है इसका मीन पोजीशन, और ये वाला है इसका स्टीम पोजीशन, और ये वाला है इसका स्टीम, यानी ए और सी इसका स्टीम पोजीशन था, बी जो था इसका मीन पोजीशन। समझा। तो स्टीम पोजीशन पे क्या हो रहा था कब, हाँ काइनेटिक है, तो ए पे था पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी 0। सी पे भी था पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, है ना, ये वाला पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे समझ में आ गया। यहाँ पे टोटल एनर्जी भी था mgh, यहाँ पे भी टोटल एनर्जी है mgh, और यहाँ पे भी टोटल एनर्जी है mgh। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रीम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी है इस जगह पे भी, और इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी 0 है। मीन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी है मगर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, अब पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इस जगह पे भी टोटल एनर्जी mgh है, इस जगह पे टोटल एनर्जी mgh है, इस जगह पे भी टोटल एनर्जी mgh है। यानी कि इस कंडीशन में हर जगह पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रह रहा है। अगर सब जगह पे एनर्जी का सम, यहाँ पे भी सम, यहाँ पे भी सम, तीनों जगह बराबर है, तो बॉब में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम कर रहा है। ठीक है वानी, समझ में आ रहा है मेरी बात को, क्लियर समझ में आ रहा है वानी? ठीक है अभी तक के लिए।